हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर के बारे में। इसके पहले हम दो वीडियो एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर के बारे में ला चुके हैं और तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर का जो वायरिंग का कपलर होता है, ये जो वायरिंग का कपलर होता है इसमें 6 वायर जो होते हैं, ये 6 के 6 वायर ना हमारे पंप से जुड़े हुए हैं और ना ही हमारे इंजेक्टर से जुड़े हुए हैं। तब अगर हम एक्सीलेटर पैडल को, इस पैडल को अगर इस तरह से पुश करते हैं, दबाते हैं, तो दबाने के बाद इसकी जानकारी हमारे इंजेक्टर और मीटरिंग यूनिट को कैसे इफ़ेक्ट करती है उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले हम सादे पंप में इनलाइन और रोटरी पंप में देखते थे कि एक्सीलेटर का केबल जो है हमारे पंप के साथ जुड़ा हुआ होता था, FIP फ्यूल इग्निशन पंप के साथ जुड़ा हुआ होता था, और जैसे हम एक्सीलेटर पुश करते थे, दबाते थे, तो वो केबल जो है हमारे एक्सीलेटर पंप के अंदर एक्सीलेटर का जो ब्रेकेट होता था उसको घुमाता था और हमारी गाड़ी रेस होती थी, मतलब एक्सीलेशन का काम होता था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है और ना तो ये सीधा पंप के साथ जुड़ा हुआ है और ना ही इंजेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका कनेक्शन और जुड़ाव हमारे पंप और हमारे इंजेक्टर के साथ किस तरह से होता है, इस सब्जेक्ट पे आज बात करेंगे। तो 6 वायर जो है एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर के, ये 6 के 6 वायर हमारे J1 कपलर के जस्ट बगल में जो बड़ा वाला कपलर होता है J2 में से ये 6 के 6 वायर आते हैं और 4 आते हैं और 2 जाते हैं। तो जो 4 आते हैं उसमें से 2 ग्राउंड आता है और 2 रेफरेंस वोल्टेज हमारे इस पैडल सेंसर को चलाने के लिए आते हैं। और बाहर के 2 वायर जो होते हैं, ये बाहर वाले हम देख पा रहे हैं, ये सबसे बाहर के जो 2 वायर हैं, इसके माध्यम से जब हम एक्सीलेटर को दबाएंगे तो कितना % हमने दबाया है उसकी जानकारी J2 कपलर के माध्यम से ही ECM में जाती है। और उसके बाद जब इसको हम कितना % पुश किया तो वो जानकारी ECM में जाती है J2 कपलर के माध्यम से, और ECM के अंदर जो प्रोसेसर है उस जानकारी को प्रोसेस करता है, मतलब उसको समझता है कि हमारे ऑपरेटर या ड्राइवर की डिमांड क्या है। उसके डिमांड को समझने के बाद उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए J1 कपलर में से इंजन मैनेजमेंट करता है हमारा ECM। तो इंजन मैनेजमेंट करने के लिए मान लीजिए ये हमने इसको इतना 50% दबा दिया। 50% दबाने का मतलब है अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट है तो 50% दबा दिया तो हमारे पैडल 2 में जो बिना दबाए हुए 0.5 वोल्टेज का करंट था लगभग, वो बढ़ के 1 वोल्ट के आसपास चला जाएगा। और पैडल 1 में जो 1 वोल्ट का करंट था वो बढ़ के 2 वोल्ट पे चला जाएगा। और ये ऐसा होने के बाद ECM समझ जाएगा कि कितना % हमें इंजेक्टर को जो पल्स दे रहा है उसको बढ़ाना है, साथ साथ में पंप के अंदर जो मीटरिंग यूनिट लगा है उसमें फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी है, जिससे कॉमन रेल पे डीजल का प्रेशर भी बढ़े 50%। मान लीजिए आइडल गाड़ी स्टार्ट है और 600 RPM, सॉरी आइडल गाड़ी पे 600 बार का प्रेशर है, 600 बार का प्रेशर है और हमने एक्सीलेटर को 50% पुश किया तो वहाँ पे प्रेशर कम से कम 50% जाने के लिए 1000 बार का समझ लीजिए। तो 1000 बार का प्रेशर भी बढ़ाएगा मीटरिंग यूनिट को वोल्टेज नियंत्रित करके, और साथ साथ में इंजेक्टर का पल्स भी बढ़ाएगा जिससे डीजल का प्रेशर भी बढ़े और इंजेक्टर पे करंट की जो पल्स जा रही है वो भी बढ़े, जिससे वहाँ पे पहले मीटरिंग यूनिट के माध्यम से जो डीजल का प्रेशर बढ़ा दिया तो वहाँ पे ज़्यादा डीजल पहुँच गया, और साथ साथ में पल्स बढ़ा दिया तो ज़्यादा डीजल स्प्रे होगा। इस तरह से देखने जाए तो कनेक्शन कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट ना तो इंजेक्टर के साथ कनेक्शन है
एक्सीलेटर का और ना ही पंप के साथ इसका कनेक्शन है। तो सिर्फ J2 कपलर के माध्यम से ECM को जाता है जानकारी कितना पुश किया, और वो जानकारी प्रोसेस करने के बाद J1 कपलर के माध्यम से जो हमारे इंजेक्टर के वायर J1 में से निकले हैं, तो इंजेक्टर के वायर्स में पल्स बढ़ाने का काम, और J1 में से ही पंप के मीटरिंग यूनिट में जो 2 वायर लगे होते हैं उसमें करंट को नियंत्रित करके डीजल की मात्रा, मतलब डीजल का प्रेशर बढ़ा देता है कॉमन रेल में, और इस तरह से हमारी गाड़ी रेस होती है। तो हमें कमेंट में कई लोगों ने पूछा था कि एक्सीलेटर का वायर जो है सीधे सीधे ना तो पंप के साथ जुड़ा है ना ही हमारे इंजेक्टर के साथ जुड़ा है, लेकिन एक्सीलेटर दबाने पे गाड़ी रेस कैसे होती है। तो इस तरह से होती है कि दबा दिए और ये जानकारी ECM समझ लिया, और समझने के बाद इंजेक्टर पे पल्स बढ़ा देगा और पंप के मीटरिंग यूनिट पे करंट को इस तरह से नियंत्रित करेगा कि डीजल का प्रेशर बढ़ जाए और हमारी गाड़ी रेस होने लगती है। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर उसी स्थिति में लाएगा। अगर हम गाड़ी को बंद कर देंगे, बंद करने के लिए तो ECM क्या करेगा, इंजेक्टर को पल्स देना बंद कर देगा और हमारे मीटरिंग यूनिट में भी वोल्टेज बंद हो जाएगा। तो डीजल ना तो स्प्रे होगा ना प्रेशर बढ़ेगा और हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो चाबी का कनेक्शन ना पंप के साथ है और ना ही डायरेक्ट इंजेक्टर के साथ है, वो भी इग्निशन ऑफ करने पे J2 कपलर के माध्यम से हमारा ECM समझ लेता है कि ड्राइवर अब क्या चाहता है। हम एक गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं और जब हम एक्सीलेटर आइडल गाड़ी में, गाड़ी आप चालू करें या बंद रखें, इग्निशन जब ऑन करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज दिखाई देगा कितना सिग्नल है, और जब फुल दबा देंगे तो पैडल 2 में शुरू में भी कम वोल्टेज होता है पैडल 1 के मुकाबले, और एक्सीलेटर दबाने पे भी पैडल 1 के मुकाबले पैडल 2 में वोल्टेज आधा ही रहेगा। तो हम ज़रा उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, एक डेमो, तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। ये इस गाड़ी में क्यूमिंस का सिस्टम है, मतलब क्यूमिंस का इंजन है और क्यूमिंस का ही फ्यूल सप्लाई सिस्टम लगा है। जब हम एक्सीलेटर को बंद गाड़ी में नहीं छूते हैं तब हम देख सकते हैं कि एक्सीलेटर पैडल 2 सेंसर का जो वोल्टेज है 0.56, ये 0.56 बिना एक्सीलेटर दबाए हुए इतना वोल्टेज आ रहा है पैडल 2 में। लेकिन जब हम एक्सीलेटर दबा देते हैं तब वो कितना चला जाता है मैक्सिमम देखेंगे। ये हमने एक्सीलेटर दबा दिया, 2.06 तक जा रहा है, छोड़ देने पे फिर से 0.56 हो जा रहा है। और एक्सीलेटर पैडल 2 का सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है, जो एक्सीलेटर दबाने पे सिग्नल तो बढ़ेगा लेकिन सप्लाई वोल्टेज वही रहेगा। सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है और पैडल हमने दबा दिया, सिग्नल वोल्टेज 2.06 वोल्ट हो गया। अब हम छोड़ेंगे, छोड़ दिया, 0.56 फिर से हो गया। पैडल 1 का जो सेंसर का सिग्नल है, सिग्नल वोल्टेज 1.06 बिना एक्सीलेटर दबाए दिखा रहा है। लेकिन जब हम एक्सीलेटर दबाएंगे 4.19 गया, मतलब रनिंग गाड़ी में फुल एक्सीलेशन करने पे 4.19 वोल्टेज का सिग्नल एक्सीलेटर पैडल से ECM में जाता है, और उसके हिसाब से ECM हमारा वोल्टेज देता है इंजेक्टर को, और इंजेक्टर उतनी मात्रा में फ्यूल इंजेक्ट करता है जिससे हमारी गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगता है। इंजन का स्पीड बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन के माध्यम से हमारे व्हील के गति बढ़ जाती है। और अगर हम एक्सीलेटर को छोड़ देंगे तो पैडल 1 में, ये पैडल 1 लिखा नहीं है लेकिन पैडल 2 में पैडल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पैडल 1 है हमारा। एक्सीलेटर पैडल का हमने छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद उसका वोल्टेज 1.06 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इसको दबाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, मैक्सिमम 4.19 वोल्टेज तक जा रहा है। अब हम इसको छोड़ देंगे, फिर से 1.06 वोल्ट हो गया। लेकिन अब साथ साथ में इन दोनों को देखेंगे, जो हमारा एक्सीलेटर पैडल में रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट का जा रहा है, एक्सीलेटर दबाने पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन यहाँ पे हमारा सिग्नल वोल्टेज बढ़ जा रहा है। मतलब अगर हम एक्सीलेटर को दबाते हैं तो एक्सीलेटर पैडल पोजीशन, ड्राइवर को एक्सीलेटर दबाने के बाद पैडल पोजीशन यहाँ पे चेंज होगा और ईसीएम को सिग्नल मिलेगा कि ड्राइवर और गाड़ी को गति बढ़ाना चाहता है, जिससे ईसीएम जो है नोजल को और मीटरिंग यूनिट को कंट्रोल करके डीजल का प्रेशर भी बढ़ाएगा और इंजेक्टर में वोल्टेज का पल्स बढ़ा देगा, जिससे ज़्यादा डीजल स्प्रे होगा और गाड़ी की गति बढ़ने लगेगी। इस तरह हमारा एक्सीलेटर पैडल काम करता है। ये हमने स्कैनर में सिग्नल वैल्यू को ईसीएम, मीटरिंग यूनिट और नोजल के साथ किस तरह काम करता है वो हमने देखा।